नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? हिंदी हॉरर पॉडकास्ट के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड में देहरादून नाम का एक शहर है। बेशक आपने यह नाम सुना होगा, बहुत फेमस जगह है। तो देहरादून के थोड़े आउटर इलाके में एक परिवार बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहा था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कहानी हमको स्नेहा ने लिख के भेजी है। स्नेहा ने किसी का भी असली नाम नहीं बताया है, इसलिए कहानी में हम काल्पनिक नामों का उपयोग करेंगे और कहानी को बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे जैसा स्नेहा ने बताया है। तो होता ऐसा है कि उस परिवार में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। 21-22 साल के आसपास की उम्र रही होगी। अंजलि के बड़े भाई, उनकी भाभी, उनकी मम्मी, उनके पापा इस घर में अच्छी खासी जिंदगी काट रहे थे। अंजलि का एक छोटा भाई भी था। यह कहानी का मुख्य किरदार है। समझ लीजिए, उसका नाम हम रखते हैं रोहन। रोहन अपने माता पिता के साथ नहीं रहता था। वो एक किराए के कमरे में रहता था, प्रॉपर देहरादून शहर के अंदर। उसे अपना करियर बनाना था और उसे मी टाइम बहुत पसंद था। उसका सोचना था कि अगर वो परिवार में रहा तो उसका रूटीन सही नहीं रहेगा और उसके काम की वजह से घर वालों को तकलीफ होगी। लेकिन उसके संबंध अपने परिवार वालों के साथ बहुत अच्छे थे। जब भी समय मिलता वो अपने परिवार वालों के पास जाता था। अचानक से एक दिन घर वाले सोचते हैं कि यार, रोहन सब ठीक कर रहा है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है। किराए के घर में वो अकेला रहता है, पत्नी आ जाएगी तो उसका साथ देगी। जब यह बात रोहन को पता चली तो वो बोला, अरे भाई, मैं अभी कैसे शादी कर लूं? मेरी बहन बाकी है, पहले अंजलि की शादी कराओ, फिर मैं भी कर लूंगा। घर वालों ने सोचा कि यार, बड़ी अच्छी बात है। अंजलि के लिए रिश्ता ढूंढा गया। एक बहुत अच्छा लड़का मिला और अंजलि की धूम धड़ाके से शादी हो गई। कुछ समय बाद जब अंजलि अपने पति के साथ अपने मायके आई तो माहौल बहुत खुशी का था। माता पिता सब खुश थे। रोहन भी अपने किराए वाले घर से वहां आया हुआ था। अंजलि खाना बनाने में बड़ी एक्सपर्ट थी। उसने एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाई थी अपने भाई रोहन के लिए, चिकन करी। रोहन को यह बहुत पसंद थी। सब लोग इकट्ठे हुए, डिनर हुआ, बातचीत चली, मस्ती हुई और रात के बज गए 2। रात के 2 बजे रोहन बोला, अरे मुझे मेरे कमरे पर निकलना होगा, सुबह उठकर काम पर जाना है। घर वालों ने रोका, अरे रोहन, रात के 2 बज गए हैं, इतनी रात गए कहां जाएगा? और तूने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। तेरी फेवरेट चिकन करी बनी थी। रोहन बोला, पता नहीं यार, पेट में थोड़ी गड़बड़ लग रही थी इसलिए ज्यादा खाया नहीं। और मेरा कमरा यहां से मुश्किल से 15 मिनट की दूरी पर है साइकिल से। सुबह जल्दी जाना है तो अभी चले जाता हूं, आराम से पहुंच जाऊंगा। अंजलि ने रोका और कहा, मैं तेरे लिए इतने प्यार से चिकन लेकर आई, तू ऐसे ही चला जाएगा? थोड़ा सा डब्बे में बांध देती हूं। रोहन बोला, ठीक है, डब्बे में पैक करके मुझे दे दे। अगर कमरे में जाकर भूख लगी तो खा लूंगा। खुश होकर अंजलि ने डब्बे में चिकन पैक किया और अपने भाई को पकड़ाया। रोहन ने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा। जब वो निकल ही रहा था, थोड़ा सा आगे बढ़ा था, तभी उसकी मम्मी ने पीछे से आवाज दी, अरे रोहन, रुक, सुन, तू वहां उस रास्ते से मत जाना। वो जो शॉर्टकट वाला रास्ता है, उसके बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। चाहे कितना भी लेट हो, सीधे वाले रास्ते से ही जाना। रोहन ने कहा, हाँ यार ठीक है मम्मी, जा रहा हूं मैं, और अपनी साइकिल चलाना शुरू कर दिया। अंदर अंजलि ने पूछा, मम्मी, क्या बोली आपने रोहन को? कौन से रास्ते के बारे में? मम्मी ने बताया, अरे कुछ दिनों से ये जिस शॉर्टकट से आता जाता है ना, वो एक कच्ची सड़क है, जंगल टाइप का इलाका है। वहां पे लोगों को कुछ दिनों से कुछ अजीब साए दिखाई दे रहे हैं। अंजलि बोली, अरे मम्मी, ऐसा थोड़ी होता है, जाने दो, समझदार है वो। इधर रोहन अपनी साइकिल चला रहा था। चिकन का डब्बा साइकिल के हैंडल पर टंगा था। अचानक, पता नहीं क्यों, साइकिल चलाते चलाते रोहन को बहुत तेज नींद के झोंके आने लगे। उसका दिमाग भारी होने लगा। उसने सोचा, अरे ऐसी कैसी नींद आ रही है यार? अभी तक तो मैं वहां बात कर रहा था, घर अभी दूर है, 15 मिनट का रास्ता है, मैं तो साइकिल से गिर जाऊंगा।
उसने सोचा, एक काम करता हूं, वो शॉर्टकट से ही चला जाता हूं। मम्मी तो कुछ भी बोलती हैं, मोहल्ले वाले अफवाह उड़ाते हैं, आज तक कुछ दिखा नहीं मुझे। रोहन ने अपनी साइकिल उस कच्ची सड़क वाले शॉर्टकट की तरफ मोड़ दी। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए मुश्किल से 2-3 मिनट हुए होंगे कि अचानक रोहन को फील हुआ कि उसकी साइकिल का वजन बहुत बढ़ गया है। साइकिल के पीछे करियर पर कोई बैठा तो नहीं था, वो अकेला ही था, लेकिन साइकिल बहुत टाइट चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कोई भारी इंसान बैठ गया हो। उसने तुरंत पीछे पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी हवा पास होकर गई। रोहन को अजीब लगा। उसने सोचा, मुझे हवा कैसे दिखाई दी? उसके हाथ पैर कांपने लगे, घबराहट होने लगी। उसने सोचा कि साइकिल से उतरकर साइकिल को पैदल ही खींचता है। वो नीचे उतरा और साइकिल को आगे बढ़ाने लगा, लेकिन साइकिल ऐसे भी आगे ना बढ़े, बहुत टाइट चल रही थी। उसने झुककर चेन देखी, सब सही था। क्या हो रहा है यार, ये साला कोई साइकिल को पीछे से खींच रहा है क्या? वो जैसे ही साइकिल लेकर आगे बढ़ने को हुआ, अचानक एक बहुत ही ठंडा और बर्फीला हाथ किसी ने उसके कंधे पर रखा। रोहन बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत पीछे पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन इस बार भी एक ठंडी हवा का झोंका क्रॉस हुआ। इतने में रोहन को महसूस हुआ कि उसके जस्ट पीछे एक बड़ा सा पेड़ है और उसके पीछे कुछ हलचल हुई है। रोहन रुक गया। पेड़ के पीछे कौन है यार? तभी किसी ने पेड़ के पीछे से झांक कर देखा। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक बहुत लंबी औरत थी और उसने कोई पुराना सा सफेद फ्रॉक पहना हुआ था। रोहन डर गया। इतनी रात गए जंगल के रास्ते में ये औरत ऐसे छुपकर मुझे क्यों घूर रही है? रोहन तुरंत अपनी साइकिल पर बैठा और जैसे ही उसने एक पैडल मारा, पता नहीं वो औरत इतनी तेजी से उसकी तरफ आई और रोहन को बहुत जोर का धक्का दिया। रोहन अपनी नाक के बल धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसका चेहरा छिल गया। जैसे ही उसने पलटकर देखा, साइकिल के पास वो पहाड़ जैसी लंबी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद भयानक और डरावना था। रोहन अपनी साइकिल और वो खाने का डब्बा वहीं छोड़कर पागलों की तरह भागना शुरू किया। वो आगे भाग रहा था और पीछे से वो शैतानी औरत राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। पास ही एक बस्ती थी जहां काली माता का एक छोटा सा मंदिर था और वहां रात में कुछ लोग भजन कर रहे थे। रोहन सीधा भागता हुआ उस मंदिर में घुसा और एक कोने में बैठ गया। वो करीब 1 घंटे तक वहीं बैठा रहा। जब उसे लगा कि अब सब ठीक है, तो वो उठा और पैदल पैदल अपने किराए के घर की तरफ बढ़ा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही रोहन अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके कमरे की दहलीज पर वही खौफनाक औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और वो अपने सड़े हुए डरावने दांत निकालकर रोहन को देखकर बहुत भयानक तरीके से हंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां बैठकर उसी का इंतजार कर रही थी कि तू एक बार अंदर आ, तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रोहन उल्टे पैर वहां से वापस भागा और सीधा मंदिर जाकर बैठ गया। वो सुबह 5 बजे तक वहीं बैठा रहा। जब सूरज निकला, तब वो अपने माता पिता के घर गया और उन्हें पूरी बात बताई। माता पिता ने कहा, बेटा, तूने गलती की जो उस रास्ते से गया। अब उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दे। रोहन ने वो घर उसी दिन छोड़ दिया। स्नेहा ने बताया कि यह कहानी 24 साल पुरानी है। आज रोहन की शादी हो चुकी है, वो कहीं और सेटल हो गए हैं, लेकिन वो पुराना घर आज भी एक खंडहर है। आसपास नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन उस वीरान घर को आज भी कोई हाथ नहीं लगाता। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और रात के समय कभी भी किसी अनजान शॉर्टकट से मत गुजरना। शुभ रात्रि।